त्रिदिवसीय कैंप लगाने के बावजूद भी काफ़ी कार्ड लोग लाभुक वंचित रह गए हैं, इसलिए हम लोग 2 दिन और एक्सटेंड करवाए हैं। एक्सटेंड करने के बाद हम लोग अगला स्टेप एक बिलाही गाँव है, पंचायत भी है, तो कल हम लोगों का जो है यानी 29 तारीख को हम लोग बिलाही गाँव में ये रखे हैं ताकि वहाँ पे मैक्सिमम लोगों को जितने भी छूटे हुए हैं, ऐसे गाँव जहाँ पे लोग नहीं नहीं पहुँचे हैं, वहाँ पे पहुँच के हम सभी लोगों का कार्ड बनाने की कोशिश करेंगे और हम वहाँ के जनप्रतिनिधि, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आशा है, जीविका दीदी हैं, सभी से हम आग्रह करते हैं, जो सभी को जानकारी दें, अवेयरनेस करवाएँ और सभी को जितना मैक्सिमम जितने लोग आ सकें, वहाँ पे आके कार्ड बनवाएँ, क्योंकि कार्ड से फ़ायदा क्या होता है, वो भी बताएँ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है। वहीं यह स्वास्थ्य कार्ड देश के सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज कराने में मदद भी कर रही है। साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज के लिए यह स्वास्थ्य कार्ड मददगार साबित हो रही है। इसी दिशा में पहल कर रही है मधुबनी के लहरियागंज संकट मोचन मंदिर स्थित जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल, जो जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को जहां निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बना रही है, वहीं अपने अस्पताल में इस कार्ड से निःशुल्क इलाज में मददगार भी साबित हो रही है। और ऐसा कहना है मधुबनी जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल के आयुष्मान टीम के कैप्टन SK गिरी का, जिन्होंने कहा पैनिक होने की कतई जरूरत नहीं है। जिनका भी आयुष्मान कार्ड अब तक नहीं बना है, पहुंचे हमारे अस्पताल में 24/7 फ्री में आयुष्मान कार्ड बनाकर दिया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि आगे हमने जो कैंप लगाया है, कैंप के माध्यम से देखा है कि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे मिल रहे हैं जिन्हें आयुष्मान कार्ड का क्या फायदा है इसके विषय में जानकारी नहीं है, और जानकारी के अभाव में वो लोग अब तक कार्ड नहीं बना पाए हैं, जिस कारण से आंकड़ा 59.5% अब तक लाभार्थी इस कार्ड की बेनिफिट से हैं वंचित। नमस्कार सभी मिथिलावासियों को, मैं SK गिरी जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल से आयुष्मान का जो टीम है उसको मैं लीड कर रहा हूँ। आयुष्मान कार्ड के बारे में तो आप लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आयुष्मान का कार्ड होता क्या है, इनसे क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। इसी वजह से अभी 60% जो आयुष्मान लाभुक हैं वो नहीं कार्ड बनवा पाए हैं, इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं। तो सरकार के प्रयासों से और हमारे जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल के प्रयासों से त्रिदिवसीय कैंप लगाया जा रहा है। पहले 26 तारीख को हम लोग रामपट्टी में कैंप लगाए थे, जिसमें मुखिया जी और चंदन जी थे जो काफ़ी सहयोग किए और इसकी वजह से काफ़ी करीब मुफ्त में कार्ड बनाया गया। और दूसरे दिन मगरौनी में हम लोगों का कैंप था। कैंप में वहाँ तो मुखिया, आशा दीदी और जीविका दीदी ये सब जितने भी थे काफ़ी सहयोग किए और वहाँ पे मैक्सिमम कार्ड यानी 100 प्लस के ऊपर हम कार्ड बनाए। कार्ड बनाने के साथ-साथ हम ये भी बताते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं है जो हम कार्ड बनाने के बाद होगा क्या? इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल आपको आश्वस्त करती है, यदि आप आयुष्मान कार्ड आपका बन जाता है, तो आप हमारे हॉस्पिटल में आइए। यहाँ पे हर सुविधा है, हर व्यवस्था है, हर विभाग की सुविधा है। आइए, क्योंकि बहुत सारे आर्थिक तंगी के कारण लोग प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करवा पाते हैं, सरकारी में भागते हैं या कहीं और जगह भागते हैं या आर्थिक तंगी की वजह से इलाज नहीं करवा पाते हैं। अब ऐसा समस्या नहीं है, ये अब खत्म हो चुका है। आप आइए, सब लोग आइए, कार्ड बनवाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। तीसरा, हमने आज 28 तारीख को ये सिरीपट्टी एक मधुबनी टोल है, वहाँ पे हम गए। ये आश्चर्य लगेगा जो वहाँ के लोग, तो वो ये भी पता नहीं है जो आयुष्मान कार्ड होता क्या है, आयुष्मान कार्ड से मिलता क्या है। आज हम लोग सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड भी बनाए और सभी लोगों को बताए भी इस आयुष्मान से कार्ड का क्या फ़ायदा मिलेगा। सारी बात बताए तो ये लोग आश्चर्यचकित हो गए थे, जो ऐसा भी क्या होता है क्या? किफ़ायती दर और विश्व स्तरीय इलाज हम इसलिए भी कह सकते हैं आप दे रहे हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, चाहे उनके पास पॉकेट में पैसा हो या नहीं हो। और ये लाभुक के लिए भी वरदान साबित हो गया है, ताकि हम लोग को भी सहयोग करने में अच्छा रहेगा, सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी आते हैं, हम तो कई लोग देखते हैं जो पेशेंट आते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। पैसे खर्चा की वजह से, पता नहीं किस खर्च की वजह से छोड़ के जाते हैं। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति को हम लोग पूरी तरह से ट्रीटमेंट करके पूरे सम्मान के साथ उनको घर छोड़ के आते हैं, अपने गाड़ी से घर छोड़ के आते हैं और वो काफ़ी खुश होती है, आशीर्वाद देके जाते हैं, हमको अच्छा लगता है।